DID क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज आप लोगों के सामने रचनाएं पार्ट 2 चालू होगा, जो कि आप सभी लोग बच्चों ने हमारे पास मैसेज और फ़ोन किया कि सर व्हाइट बोर्ड पर रचनाएं कम समझ में आया। तो बच्चों चलिए आज हम एक कॉपी और पेंसिल और प्रकार पट्टी की सहायता से आप लोगों को देखिए बताते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज और ही बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए आप लोगों के सामने अभी तक हम आप लोग को 3 नंबर सवाल तक बता चुके हैं। तो आप लोग को आज 4 नंबर सवाल बताते हैं। तो इसमें 4 नंबर सवाल है क्या, आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर की एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1 से 1/2 गुनी हो। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 8 सेंटीमीटर की एक आधार खींच लेते हैं। कितने सेंटीमीटर की आधार जो होगी हमारी 8 सेंटीमीटर। तो देखिए हमारे पास पटरी है, पटरी की सहायता से हम 8 सेंटीमीटर की एक आधार खींचते हैं। तो देखिए आप लोगों को दिखाई पड़ता होगा। तो चलिए देखते हैं, ये 8 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का है, 8 सेंटीमीटर का। तो ये देखिए हम पेन से खींच रहे हैं, आप लोग पेंसिल से खींचिएगा क्योंकि हम खींच रहे हैं कि आप लोग को दिखाई पड़े। तो चलिए देखिएगा, ये आप लोगों के सामने 8 सेंटीमीटर की हमने एक रेखा खींच दी, रेखाखंड, जो कि अब क्या करते हैं इसका नाम भी दे दे रहे हैं। इसका नाम है बी और सी। क्या नाम है, इसका नाम है बी और इसका नाम सी दे दिए। क्या नाम दे दिए, सी नाम दे दिए। तो अब देखिएगा बच्चों, हम क्या समद्विबाहु त्रिभुज बनाने की बहुत ही आसान विधि है। पहले इसको हम समद्विभाजक करते हैं, समद्विभाजक। अब कैसे करेंगे, बी बिंदु पर या सी बिंदु पर कहीं भी आप लोग रखिएगा, जो आधे से अधिक दूरी लीजिएगा, आधे से अधिक दूरी लीजिएगा, एक इधर काटिएगा और एक इधर काटिएगा, पुनः वही दूरी लेकर बी बिंदु पर रखिएगा। जब बी बिंदु पर रखेंगे तो इधर काटिएगा और इधर काटिएगा, और इन अब जो कटान बिंदु हैं इनको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। क्या कर देंगे, इसको हम मिला देंगे। तो देखिएगा सभी लोग हमारे साथ बनाते हुए चलिएगा। तो इसको सिर्फ हमको मिलाना है, डॉट डॉट करके मिला देते हैं। सिर्फ हमको एक बिंदु से काम है, तो वो बिंदु देखिएगा कहाँ मिलेगा। इधर देखिए कि इधर हमको डॉट डॉट बना दे रहे हैं, ये हमको काम था। सिर्फ हमको काम क्या है, काम हमको सिर्फ इस बिंदु का है, इस बिंदु का। जब हमने देखिए ले लिए, अब कह रहा है ऊंचाई कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। आप अपने पटरी को रफ कर माप सकते हैं या आप लोग प्रकार की सहायता से माप सकते हैं, किसी भी प्रकार से खींच सकते हैं। तो देखिएगा हम तो माप के खींच दे रहे हैं। तो देखिएगा ये 4 सेंटीमीटर का। अब इससे हम एक त्रिभुज बना देते हैं। क्या बना देते हैं, एक त्रिभुज। तो देखिएगा ये एक त्रिभुज बन गया और इसको हम सी से भी मिला देते हैं। ये जब सी से मिला दिया तो इसका नाम हम रख दिए ए। क्या नाम रख दिए, ए। इसका नाम ए रख दिए। तो आप लोग इतना बना चुके होंगे। अब क्या करना है, सिर्फ इतना समझना है आप लोगों को। अब आपको क्या दिया है, कितना गुना, 2 × 2 = 3, 1 से 1/2, अर्थात ये 2 × 2 = 3/2। तो आपको अब न्यून कोण बनाते हुए 3, अब सबसे पहले नीचे की ओर न्यून कोण बनाइए। किधर बनाइएगा, नीचे की ओर। चलिए देखिए, नीचे की ओर हम न्यून कोण बनाते हैं। ये इस प्रकार एक न्यून कोण बना दिए। तो अब देखिए क्या करते हैं हम, अब आप लोगों के सामने देखिए यहाँ पे कितना है, 3 और 2 है ना। तो सबसे ज़्यादा क्या है, 3 है। तो हम 3 खंड करते हैं। कितने खंड करते हैं, 3 खंड करते हैं। वो भी एक समान दूरी लेकर बी पर रखकर 3 कट लगाते हैं। कितने कट, 1 2
और ये 3, वो भी एक समान दूरी लेकर लगाना है। इसका अब इसको थोड़ा से हम डार्क कर देते हैं। ये आपको डार्क अब दिख रहा होगा। तो आप लोग पेंसिल से ही बनाना है। तो चलिए हम सबसे अब क्या करते हैं, अब हमारे पास हर में क्या है, 2 है, तो इस 2 को सी से मिला देते हैं। पहले इसका नाम तो लिख देते हैं। इसका नाम होगा क्या, B1 B2 B3। तो हम क्या करते हैं, B2 को सी से मिला देते हैं। B2 को सी से मिला देते हैं। तो देखिएगा तो B2 को सी से मिलाते हैं। देखिएगा ये B2 को सी से हमने मिला दिया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग भी मिला दिए होंगे। अब देखिएगा अब क्या करना है, हम B को केंद्र मानकर चाप लगाते हैं। यहाँ पे ऐसे रखे और यहाँ से कुछ दूरी थोड़ा से कम लेकर हमने एक इस प्रकार का एक चाप लगा दिया। और वही चाप की दूरी लेकर हमने कहाँ पे रख दिया, B3 पे रख दिया। अब B3 पे रख दिए। अब B3 पर भी हम क्या कर दिए, एक इस प्रकार का चाप लगा दिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो हमने B3 पे B2 पे चाप लिया था, अब इसको क्या करना है, माप लेना है। क्या करना है, माप लेना है। अब देखिएगा शायद थोड़ा सा मिल भी रहा है, आप लोग देखिए, हाँ मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस बिंदु पर रखते हैं और इसको क्या करते हैं, कट कर देते हैं। जब कट कर दिए तो ये बिंदु कहाँ पे कटा हुआ है, देखिएगा। तो आप लोग को हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये कटा हुआ है। अब देखिएगा, अब BC को हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। BC को क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं रेखा को, इसलिए कि हमारी ये जो है बाहर जाएगी। तो इस रेखा को हम क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं। थोड़ा से बढ़ा लेते हैं। अब कितना, ये तो कहा नहीं है बढ़ाने के लिए, तो हम लोग कुछ दूरी बढ़ा लेते हैं। ये हमने बढ़ा लिया। जब बढ़ा लिए तो हम क्या करते हैं, जो हमारी B3 है और जो भी बिंदु है, इसको हम क्या करते हैं, किसी भी एक रेखा पर जो है हम इसको मिला देते हैं। देखिएगा, इसको जो हमने मिला दिया है, ये ऐसे मिला दिए। जो मिला दिए हैं, अब इसका नाम हम रख देंगे, क्या रख देंगे, C'। क्या नाम रख देंगे, C'। और एक बात ध्यान दीजिएगा, हमने गलती कर दी, यहाँ पे जो बिंदु मिला था इसका नाम हमने D रख दिया। क्या रख दिया, D रख दिया। अब क्या करना है, तो चलते हैं, जिस प्रकार हम लोग नीचे किए हैं, अब सेम प्रकार उसी प्रकार ऊपर भी करना है। अब C पर कुछ दूरी लेकर एक चाप खींचते हैं। जो हम लोग देखिए ये थोड़ा सा दूरी लेकर एक चाप लगा दिए। अब पुनः C' पे रख के एक चाप लगाएंगे और उतनी ही दूरी से, दूरी को कम ज़्यादा नहीं करना है। उसके बाद जो C' पर उसको क्या करना है, माप लेना है। तो देखिएगा आप लोग बच्चों, शायद सही है। तो हम इस पर रखकर क्या करते हैं, माप देते हैं। देखिएगा क्या है, यहाँ पर रखकर इसको हमने काट दिया। अब जो काट दिए हैं, ये बिंदु हमारा ये है। अब देखिएगा, थोड़ा सा हमको इस रेखा को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अब चलते हैं, इस रेखा को भी बढ़ा देते हैं। ये देखिए, एकदम सीधी रेखा है। ये इस रेखा को हमने बढ़ा दिया। इस रेखा को हमने बढ़ा दिया। अब जो एक कटान बिंदु मिला है हमको, ये बिंदु मिला है, इसको हम क्या करते हैं, ये इस बिंदु को हम मिला देते हैं। और जो हमारे पास देखिए त्रिभुज बन के तैयार हो जाएगा बच्चों। तो ये इसको हम मिला दिए। जब इसको मिला दिए तो देखिए ये एक थोड़ा सा ये तिरछा हो गया है बच्चों। तो आप लोग जब बनाएंगे तो ये सीधा हो जाएगा। इसका नाम हम रख देते हैं, क्या नाम रख देते हैं, ये हो जाएगा A'। क्या हो जाएगा, A'। तो हम लोग को बच्चों को क्या मिल गया, एक त्रिभुज बन गया। क्या त्रिभुज मिला है, देखिएगा A', त्रिभुज A', B और A', B और
सी डैश हमको मिल गया। तो चलिए देखते हैं बच्चों, अब हम लोग रचनाएं क्या देखते हैं, रचनाएं। तो बच्चों देखिए आप लोगों के सामने हम रचना पहले से लिख के रखे हुए हैं। तो ये देखिए आप लोगों के सामने रचना है। रचना नंबर 1 क्या है, एक 8 सेंटीमीटर लंबाई की रेखाखंड BC खींचा। तो हमने देखिए यहाँ पर एक रेखाखंड BC खींचा है जो 8 सेंटीमीटर का है। फिर उसके हमने क्या, BC पर एक लंब समद्विभाजक बनाया जो D बिंदु पर मिला। अब D से 4 सेंटीमीटर का चाप काटा जो लंब द्विभाजक को बिंदु A पर मिला। अब देखिए हमने पर यहाँ पे काटा और यहाँ पर A पर मिला दिए। अब उसके बाद हमने क्या किया, BC से शीर्ष A, BC जो है शीर्ष A, BC से शीर्ष A के दूसरी ओर नीचे की ओर न्यून कोण बनाते हुए एक किरण BX खींच दिया। हमने ये देखिए BX एक किरण खींच दिए हैं। क्या खींच दिए हैं, BX एक किरण खींच दिए हुए हैं। अब क्या कहा, अब BX पर बिंदु हैं B1, B2, B3 इस प्रकार अंकित किए कि B1 बराबर B1, B2 बराबर B2, B3 है। अब देखिए ये दूरी और इन दूरी भी समान है। अब आगे देखिएगा B2 को C से मिलाया, B2 को C से हमने मिला दिया। अब देखिए रेखा B2 C के समांतर बिंदु B से होकर जाने वाली वह बढ़ाए गए रेखाखंड BC को बिंदु C' पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा B3C' खींचा। अब जो हमारे पास ये देखिए एक BC रेखा थी, इसको हमने बढ़ा दिया और B3 को C से मिला दिया, ये एक रेखा बन गया। अब फिर क्या कहा, अब रेखा CA के समांतर देखिएगा C से होकर जाने वाली वह बढ़ाई गई रेखाखंड BA को बिंदु A' पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा C' खींची। हमने देखिए अब बढ़ाते हुए C' एक रेखा खींच दी। तो इस प्रकार अभीष्ट त्रिभुज A', B' प्राप्त हुआ। तो चलिए देखिए बच्चों, आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आएगा। चलिए देखिएगा, इसलिए रचना के चरण है, आप लोग बढ़िया से इसको लिख लीजिएगा। तो चलते हैं, अब आप लोग समझ में आएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। तो चलिए देखिए बच्चों, आप लोगों के सामने प्रश्न 5 आ गया है। प्रश्न 5 कह रहा है, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर और कोण ABC 60 अंश हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुना है। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक BC 6 सेंटीमीटर की लंबाई की कोई रेखा खींच लेते हैं, रेखाखंड खींचते हैं। तो देखिएगा रेखाखंड खींच लीजिए आप लोग भी। चलिए सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का, कितने सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का। तो ये देखिए हम लोग 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। तो एक रेखाखंड 6 सेंटीमीटर खींच लिए, इसका नाम हम क्या रख दिए, B और C। क्या नाम रख दिए, B और C। तो अब देखिएगा हमको कह रहा है 60 अंश कोण B पर क्या करना है, 60 अंश का कोण बनाना है। तो 60 अंश कोण बनाना बहुत ही आसान है। हम क्या करते हैं, एक B पर रख कर एक इस प्रकार का इसे चाप लगा देते हैं। ये आपका ये 60 अंश कोण बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको ऐसे मिला दिए, जो मिला दिए 60 अंश का कोण बन गया। तो देखिएगा आप लोग को दिखाई पड़ा है कि नहीं, हाँ दिखाई पड़ता होगा। तो चलिए इसको हम मिला देते हैं। देखिएगा जब इसको हम मिला देंगे, अब आपको ये भी कह रहा है जो AB है ये 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो थोड़ा सा चलिए हम पहले माप लेते हैं, इस 5 सेंटीमीटर माप लेते हैं। 5 सेंटीमीटर ये शायद आप लोग, ये 5 सेंटीमीटर का भी है। तो चलिए 5 सेंटीमीटर का हमने बना लिया और इसको मिला भी दिया, ये हमारा 5 सेंटीमीटर का हो गया। अब इसको क्या करते हैं, एक को C से मिला देते हैं
चलिए देखिएगा, ए को सी से हमने मिला दिया। जब ए को सी से मिला दिया, इसका नाम हम रख दिए ए। क्या नाम रख दिए? ए। बहुत ही आसान है 60 अंश का कोण बनाना, और ये आप लोगों के लिए 5 या 6 नंबर रचना जरूर देखे जाएगा। तो चलिए अब क्या करते हैं, वही प्रक्रिया जो हम लोग पहले से ही करते आए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कितना गुना किया है? 3/4 गुना कह रहा है ना, तो 3/4 गुना का है। नीचे की ओर न्यून कोण बनाइए, नीचे की ओर न्यून कोण बनाते हैं तुरंत। देखिए हम पेन से इसलिए बनाते हैं कि कम से कम आपको दिखाई पड़े, आप लोग पेन से मत बनाइएगा। तो ये देखिए हम बना दिए हैं। अब वो खंड कितने करने हैं, अब आपको इस खंड में देखना है ये कितने गुने हैं। तो 3/4 गुना है ना, तो कितना है? 3/4 है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 4 खंड करते हैं। कितने खंड करते हैं? 4 खंड करते हैं। देखिएगा, एक, ये हुआ 2, और ये हुआ 3, ये हुआ 4। तो आप लोगों को देखिए हम दिखा भी दे रहे हैं, 1 2 3 4। ये आप लोगों को दिखाई पड़ा होगा। इसका नाम, ये किरण है हमारी एक्स। कौन सा किरण है? एक्स किरण है। इसका नाम हम रख दे रहे हैं B1 B2 B3 B4। आप लोग कोई भी नाम रखिएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करते हैं, जो हमारा हर में होता है उससे हम सी से मिला देते हैं। चलिए सी से मिला दीजिएगा। सी से हम मिला देते हैं। ये देखिएगा, सी से हमने मिला भी दिया। जब सी से मिला दिया, उसके बाद क्या करना है, सी से केंद्र मानकर B4 सी को केंद्र मानकर थोड़ा से कम दूरी लेकर क्या करते हैं, एक चाप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? चाप लगाते हैं। तो देखिएगा, ये हमने एक चाप लगा दिया। अब कहाँ रखेंगे? अब 3 पर रखेंगे। किस पर रखेंगे? 3 पर। ये देखिए 3 पर रखे। अब इसके बाद ये थोड़ा सा खींच दिए। अब जो ये है, इस दूरी को हम माप लेते हैं। दूरी को, अब इस दूरी को क्या करते हैं, माप लेते हैं। देखिएगा बच्चों, ये बच्चे थोड़ा से जी। अब ये बच्चों देखिएगा, थोड़ा सा इसको हम ये मिला दिए। अब क्या करते हैं, इसको हम B3 को मिला देंगे। किसको मिला देंगे? B3 को। और जब मिला दिए तो देखिए हमको एक रेखा मिल जाएगी। एक, ये जब ये मिल गया, इसका नाम क्या रख देंगे? इसका नाम रख देंगे C'। क्या नाम रख देंगे? C'। अब क्या करना है, जो प्रक्रिया हमने नीचे किया वही प्रक्रिया हमको ऊपर करना है। तो चलिए तुरंत हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। आप लोग एक बार समझ में आ जाएगी तो पूरी रचना आप लोग कर डालेंगे। ये देखिए, उसके बाद वही दूरी लेकर पुनः ऐसे एक चाप लगा दीजिएगा। अब इस दूरी को माप लीजिएगा सभी लोग। देखिएगा, इस दूरी को मापिएगा सभी लोग भैया। अब इस दूरी को माप कर एक चाप लगा दीजिएगा। जो चाप आप लोग को इस बिंदु पर मिलेगा, इस बिंदु पर उसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। किससे मिला देंगे? C' से। जब हम ये C' से मिला देंगे तो देखिएगा आप लोग, ये आप लोगों के सामने ये देखिए त्रिभुज बन के तैयार हो गया। इसका नाम हमने रख दिया A'। क्या नाम रख दिया? A'। तो आप लोगों का त्रिभुज क्या बना? A', त्रिभुज A', B और C', ये त्रिभुज बन के तैयार हो गया। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आया होगा। तो चलिए अब इसके रचना के चरण, तो देखिए रचना के चरण है। तो इसमें रचना के चरण में सर्वप्रथम हमने क्या किया है, एक 6 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड BC खींचा है। ये BC एक रेखाखंड खींचा 6 सेंटीमीटर का। उसके बाद 20 से 60 अंश का कोण बनाया, किरण जो BY पर प्राप्त हुआ है। किस पर? BY पर। ये हमारा जो होगा, इसको हमने एक थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो ये Y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Y हो जाएगा। अब B से
हमने 5 सेंटीमीटर का चाप किरण लगाया, फिर कोई बी वाई पर काटा जो बिंदु ए पर मिला, हमने किस पर मिला दिया, ए पर यहाँ पे मिला था। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ए को सी से मिलाया, ए को सी से मिलाया, जो त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हुआ, त्रिभुज ए बी सी ये प्राप्त हुआ था। उसके बाद हमने क्या कहा, बी से शीर्ष ए की दूसरी ओर न्यून कोण बनाते हुए एक किरण बी एक्स खींची। अब ए जो शीर्ष है इससे बी के न्यून कोण बनाते हुए एक किरण खींच दिया। अब बी एक्स पर, जो बी एक्स हमारा किरण है उस पर 4 बिंदु हैं, B1 B2 B3 B4। उसके हमने कहा कि ये क्या था, एक समान दूरी पर था, तो B1 बराबर हो जाएगा B1 B2 बराबर हो जाएगा B2 B3 बराबर हो जाएगा B3 B4। अब फिर हमने क्या किया, रेखा B4C को मिलाया, B4C को मिलाया। फिर हमने कहा रेखा B4C के समांतर, मतलब B4C के समांतर B3 से होकर जाने वाली C डैश पर एक प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा खींच दिया, कौन, B3C डैश। उसके बाद रेखा CA के समांतर, किसके, CA के समांतर हमने C डैश से होकर जाने वाली वह BA को बिंदु A डैश पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा C डैश A डैश खींच दिया। उसका इस प्रकार अभीष्ट त्रिभुज A डैश B डैश C डैश प्राप्त हुआ। तो उम्मीद करते हैं ये रचना आपको बहुत ही बेहतर समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 7 सेंटीमीटर, कोण भी 45 अंश, कोण 105 अंश हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। तो चलिए देखिएगा, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा इसमें क्या है कि आप लोग को 45 अंश और 105 अंश का कोण बनाना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या कह रहा है। कह रहा है BC जो होना चाहिए कितने सेंटीमीटर का, 7 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं BC 7 सेंटीमीटर का एक मान लेते हैं। सबसे पहले हम BC 7 सेंटीमीटर, तो ये देखिएगा BC 7 सेंटीमीटर, तो हम लोग क्या करते हैं, ये BC 7 सेंटीमीटर का, ये हम BC 7 सेंटीमीटर इसका नाम रख दिए B और C। क्या नाम रख दिए, B और C। अब हम क्या करते हैं, अब सबसे पहले हम 60 अंश कोण बनाएंगे। कितने अंश का, 60 अंश कोण तो बहुत आसान है बनाना। तो चलिए देखते हैं 60 अंश का कोण बनाते हैं। जब 60 अंश का कोण बनाते हैं तो देखिएगा 60 अंश का कोण, ये हम लोग पास 60 अंश कोण बन गया है। अब इसको हम बनाते हैं 60 अंश कोण। देखिएगा ये 60 अंश कोण बन गया और ये 30 अंश का कोण बन रहा है। देखिएगा थोड़ा समझिएगा। अब 30 अंश कोण पहले बना लें। अब 30 अंश कोण से क्या हो जाएगा, हम लोग को 60 अंश कोण भी बन जाएगा, 90 अंश कोण बन जाएगा 45 अंश का। अब देखिए ये हमको 30 अंश क्यों बनाए हैं, इससे हमको क्या होगा, 45 अंश कोण बना लेंगे। इसमें हम डॉट डॉट करेंगे, थोड़ा सा हमको एक बिंदु का काम है, बिंदु हम ले लेंगे बस। देखिएगा सिर्फ हमको इस बिंदु से मतलब था। तो देखिए बिंदु से 60 और 30 के बीच में 45 अंश होता है ना। तो चलिए देखते हैं। अब हम बनाते हैं इस बिंदु पर रखकर एक कट मारते हैं, एक कट मार दिए, और इस बिंदु पर रखकर एक कट मार दिए। अब जो मिल गया उसको हम एक पेन से बना दे रहे हैं। देखिएगा एक पेन से लाइन खींच दे रहे हैं, ये आप लोग को बेहतर समझ में आएगा। तो ये देखिएगा एक पेन से हमने बना दिया। तो ये देखिएगा आप लोगों के सामने ये 45 अंश कोण बन गया। कितने अंश का कोण बन गया है, ये आप लोगों के सामने। आप लोग पेंसिल से बनाइएगा भैया, हम थोड़ा सा आप लोग को दिखाने के लिए ऐसे बना रहे हैं कि आप लोग को चटक दिखाई पड़े। तो चलिए देखते हैं। अब क्या कह रहा है कि कोण ए जो ना होना चाहिए 105 अंश का। अच्छा ये बताइए 45 105 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा। 150 का कोण सी 30 अंश का बना देंगे तो ये हमको आसान पड़ जाएगा। कोण हमको ऑलरेडी 105 का मिल जाएगा। तो चलिए
कोण ए जो है, कोण बी, हम कोण सी को हम 30 अंश बनाते हैं। चलिए 30 अंश बनाने के लिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम 60 अंश बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 60 अंश। ये देखिए 60 अंश बन जाएगा। 60 अंश बनाना बहुत ही आसान है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रख के ये किए, उसके बाद यहाँ पर रख कर ये काट दिए और यहाँ पर रख कर यूं काट दिए। अब जहाँ पर ये मिलेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, 60 अंश का कोण हो जाएगा। तो ये देखिएगा, थोड़ा से आपको ऊंचाई ऊंचाई बोला नहीं है, हाँ ऊंचाई नहीं बोला गया है। तो हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो देखिएगा ये मिल रहा है, ये देखिए यूं, ये मिल जाएगा, यूं मिल गया। और ये थोड़ा सा गलत हो गया है, आप लोग थोड़ा सा सही से मिलाइएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो हमारे पास पेन है, तो चलिए देखते हैं। अब क्या करते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं ए। क्या रख देते हैं? ए। अब देखिए ये हमारा कितने अंश का हो गया, ये 30 अंश का हो गया और ये हमारा 105 अंश का हो गया है। अब क्या करते हैं, 20 से एक न्यून कोण बनाते हैं। 20 से एक न्यून कोण बनाते हुए क्या बनाते हैं, एक न्यून कोण बना देंगे। चलिए देखिएगा, एक ये न्यून कोण बना दिए। इसका नाम हमने क्या रख दिया, एक्स रख दिया। क्या नाम रख दिया, एक्स। अब यहाँ पे कितने खंड करने हैं, 4/3 गुने है ना, तो हम लोग कितने खंड करेंगे, 4 खंड करेंगे। तो चलिए आप लोग, ये आप लोग सीख गए होंगे। कई सवालों में, हर एक सवाल में यही प्रक्रिया हो रहा है, कोई ऐसी सवाल नहीं जिसमें ये प्रक्रिया ना हुआ हो। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको सीख गए होंगे। तो ये देखिए आप लोग सामने हमने 4 कट लगा दिए। इस 4 कट का नाम दे देते हैं B1, B2, B3, B4। आप लोग कहते होंगे हर एक सवाल में B1, B2, B3 रख रहे हैं। आप लोग कोई भी नाम दीजिएगा, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है ना। आप लोग परेशान होइएगा कि सर ये भी नाम दे रहे हैं, नहीं, आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं। चलिए देखते हैं अब क्या करते हैं हम लोग। अब देखिए हर में क्या है, 3 है, तो 3 को हम मिला देते हैं। किससे मिला देंगे, सी से। किससे मिला देंगे, सी से। हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो चलिए देखिएगा, हम सी से मिला दे रहे हैं। ये हम सी से मिला दिए। जब सी से मिला दिए उसके बाद क्या करते हैं, चाप लगाते हैं। चाप कैसे लगाते हैं इसको सभी लोग को मालूम है। तो चलिए देखिएगा, एक चाप लगाते हैं। जी, ये एक चाप लग गया। उसके बाद B4 से भी लगाना है। ये B4 से भी लगा दे रहे हैं, देखिएगा सभी लोग। ये थोड़ा से हमारा गोला प्रकार हिलने लगा है, तो आप लोग गोला प्रकार खूब अच्छे से टाइट करके लीजिएगा। जो आप लोगों को गोला हिले ना, थोड़ा से मिस्टेक कर दे रहा है, देखिए ये। अब क्या करेंगे, जो B4 पे रखे थे इसको क्या करना है, मापना है। क्या करना है, मापना है। देखिए आप लोग यूं ऐसे नापना है, यूं ऐसे, ये ऐसे मापिएगा आप सभी लोग भैया। हाँ ये सही है। आपको इसके नीचे वाले बिंदु पे रखना है और इसको ऐसे काट देना है। अब जब काट दिए हैं तो हम लोग देखिएगा, इसको इस रेखा को बढ़ाना पड़ेगा BC को। तो चलिए BC को हम लोग क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं। तो देखिएगा BC को हम लोग क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं। अब जब BC को बढ़ा लेंगे तो इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। B4 को, जो हमारा जो मिलेगा वो बिंदु क्या हो जाएगा, C डैश हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया, C डैश प्राप्त हो गया। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब C पर रखकर हम एक चाप लगाते हैं। किस पर रखकर, एक C पर रखकर एक चाप लगाते हैं। तो ये देखिएगा आप लोग, हम C पर रख लगा दिए। अब C डैश पर रख लीजिएगा। उसके बाद एक बढ़िया सा इसको माप लीजिएगा। बहुत छोटा जा रहा है तो आप लोग भी छोटा कर लीजिएगा। ये सही है। तो चलिए देखिएगा, ये जाइएगा सभी लोग।
इसको ये यूँ ऐसे मिलेगा, तो हमारा ये कट गया, जो ये भी कट गया तो हमारा ये बिंदु मिल गया है। इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। जब इसको मिला देंगे, अब देखिएगा इसको, ये गाइज बच्चों ये देखिए मिल गया। अब जो मिल गया इसका नाम हमने रख दिया क्या, ए डैश। तो हमको देखिए त्रिभुज भी प्राप्त होगा, ए डैश बी और सी डैश। त्रिभुज ए डैश बी सी डैश, ये देखिए त्रिभुज प्राप्त हो गया है। तो चलिए देखते हैं इसकी रचना के चरण। तो चलिए देखिए रचना के चरण क्या हैं। सबसे पहले हमने एक रेखाखंड 7 सेंटीमीटर लंबाई के रेखाखंड BC खींचा। ये देखिएगा BC एक रेखाखंड खींचा। फिर उसके बाद B से 45 अंश कोण व C से 30 अंश कोण बनाया। जो बिंदु A पर मिला हमने A पर मिला दिया। A और A को C से मिलाया, जिसे त्रिभुज बना। A को जो C से हमने मिला दिया तो ये एक त्रिभुज बन गया। अब देखिए BC से C, वही प्रक्रिया हम सब हर एक रचना बनाने में कर रहे हैं। तो देखिए आकृति बनाने में कर रहे हैं। तो देखिए BC से C से एक के न्यूनतम कोण बनाते हुए रेखा खींच दिया, किरण खींच दिया। BX पर 4 बिंदु हैं, B1 B2 B3 B4 सब हैं, वही प्रक्रिया किए हैं। उसके बाद B3 को C से हमने मिला दिया। अब रेखा B3C के समांतर बिंदु B4 से होकर जाने वाली वह बढ़ाए गए रेखाखंड को ये देखिए BC को समद्विभाजित किया, मतलब BC को बिंदु C पर C डैश पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा खींची, B4 C डैश खींची। अब उसी प्रकार रेखा ऊपर हमने कर दिया BCA के समांतर बिंदु C डैश से होकर जाने वाली वह बढ़ाए गए रेखाखंड BA को बिंदु A डैश पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा C डैश खींची। इस प्रकार अभीष्ट त्रिभुज A डैश B C डैश प्राप्त हुआ। तो चलिए उम्मीद करते हैं, देख लीजिएगा आप लोग, इसको पूरा दिख रहा होगा। तो हम उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत ही बेहतर समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट सवाल की ओर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई हैं। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हों। तो चलिए देखते हैं। अभी सवालें हैं एक ही तरह से, सिर्फ क्या करना है, इसमें आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक 4 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींच लेते हैं। चलिएगा देखिएगा बच्चों, ये 4 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचते हैं। तो हाँ, रूम पर हैं तो बच्चे सो रहे हैं अभी, जो रूम पर पढ़ते हैं, तो उन्हें खांसी आ रही है। तो चलिए देखिएगा, इस 4 सेंटीमीटर की एक हमने एक रेखा खींच दी, रेखाखंड खींच दिया, और इसका नाम हमने रख दिया B और C। क्या नाम है, B और C। जब B और C रख दिए, अब क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखना है। अभी इस पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले अच्छा ये बताइएगा आप लोग, 60 और 30 के बीच के 90 अंश होता है, तो हम पहले 60 अंश कोण बना लेंगे, तो 90 अंश का बन ही जाएगा ऑलरेडी। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले 60 अंश कोण बनाते हैं। ये देखिए हमने बनाया 60 अंश का कोण। तो आप लोग भी बच्चों सीख लीजिएगा ज़रूर। ये बना 60 अंश का, ये बना 120 का, और ये देखिए बन रहा है 90 अंश का। देखिएगा बच्चों सभी लोग, उम्मीद करते हैं आप लोगों को बेहतर समझ में आता होगा। तो ये अब क्या करते हैं हम लोग, इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। जब इसको मिला देंगे तो ये 90 अंश कोण हमारा बन जाएगा। अब ये ये देखिएगा ये बन गया। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा देखिएगा बच्चों, अब कितनी सेंटीमीटर का, कर्ण के छोड़कर 3 सेंटीमीटर आप लोग को मापना है। तो चलिए देखिएगा, हम प्रकार की सहायता से माप दे रहे हैं। ये देखिएगा थोड़ा सा, देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को, माप रहे हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा भी है, और ये शायद एग्जैक्ट है। तो चलिए देखिएगा,
ये, और इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। जो ये है हमारा बिंदु, ये 3 सेंटीमीटर का है, और इसको हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। ये देखिए, इसको हम मिला दिए। जब मिला दिए तो ये हमारा त्रिभुज बन गया, इसका नाम ए रख दिए। अब क्या करते हैं, सेम वही प्रक्रिया देखिएगा। ये हमारा 90 अंश का है। कितने अंश का है बच्चों, 90 अंश का है। ये कितने अंश का है, ये हम लोग का 90 अंश का है। तो अब क्या करते हैं, सेम वही प्रक्रिया करना है बच्चों, जो अभी तक हर एक सवाल में करते हुए आए हैं। तो चलिए देखते हैं न्यून कोण बनाते हुए एक, चलिएगा बच्चों, इसको देखिएगा। थोड़ा सा हम इसको माप लेते हैं। ये देखिएगा, माप लिए, अब भी ज़्यादा है, ये शायद एग्जैक्ट आ गया है। देख लेते हैं ना, एग्जैक्ट है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से रख कर माप लेते हैं। इसको हमने काट भी दिया। जब काट दिया तो ये बिंदु जो है, इसको हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो देखिएगा बच्चों, अब आप लोग को सामने ये त्रिभुज बनकर तैयार हो जाएगा। ये त्रिभुज, हाँ, तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये त्रिभुज आप लोग देखिए बन गया। तो इस त्रिभुज का नाम ए डैश रख देते हैं। क्या रख देते हैं, ए डैश। तो आप लोग सामने ए डैश, बी और सी डैश, देखिए त्रिभुज बन गया। त्रिभुज ए डैश, बी और सी डैश, ये त्रिभुज बन गया। तो चलते हैं, अब देखते हैं रचना के चरण। तो चलिए देखते हैं रचना के चरण में है क्या। एक 4 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड बीसी खींचा। हमने एक 4 सेंटीमीटर बीसी का 4 सेंटीमीटर खींच दिया। उसके बाद क्या किया, बी से 90 अंश का कोण बनाया, जिससे कोण बी वाई प्राप्त हुआ। इसको हम वाई मान लेते हैं, बी वाई प्राप्त हुआ। उसका बी से 3 सेंटीमीटर किरण बी वाई पर काटा, जो बिंदु ए पर मिला। ए पर मिल गया, ए को सी से मिला दिया, तो एक त्रिभुज बन गया। ए बी सी एक त्रिभुज बन गया। फिर बी सी से शीर्ष ए के दूसरी और नीचे की हमने न्यून कोण बनाते हुए एक किरण खींचा, जो बी एक्स पर था, और बी एक्स पर 5 बिंदु हमने बना दिया, जो सभी बराबर हैं। अब उसके बाद हमने किया क्या, उसके बाद बी थ्री सी को हमने मिला दिया। अब बी थ्री सी के समांतर बिंदु बी 5 से होकर जाने वाली ये रेखा खींच दिया। अब देखिए, फिर वही ऊपर भी खींच दिया रेखा सी ए के समांतर बिंदु सी डैश से होकर जाने वाली, वह बढ़ाए गए रेखा खंड बी ए को बिंदु ए डैश पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा सी डैश ए डैश खींची। इस प्रकार अभीष्ट त्रिभुज ए डैश बी सी डैश प्राप्त हुआ। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत ही बेहतर समझ में आया होगा। तो बच्चों, आप लोगों को अगर ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छे से, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं, अब आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को देखे हैं तो शेयर ज़रूर करिएगा बच्चों, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। तो धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।